Ignited Minds Tutorials recently uploaded a new video on the topic of number systems for Class 9 CBSE in Mathematics. This video aims to provide a knowledge explanation of the important concepts of number systems covered in the CBSE curriculum. In Class 9 CBSE Mathematics, number systems is a fundamental topic that forms the basis for further mathematical concepts. This video focuses on helping students understand the different types of numbers, such as natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, and irrational numbers. The video begins by introducing the concept of natural numbers and their properties. It then progresses to explore whole numbers, integers, and their operations, including addition, subtraction, multiplication, and division. Furthermore, the video delves into rational numbers, explaining how they can be expressed as fractions and decimals. It also discusses the properties and operations of rational numbers. Lastly, the video touches upon irrational numbers and their representation on the number line. Overall, this video by Ignited Minds Tutorials provides a comprehensive overview of number systems for Class 9 CBSE Mathematics. It aims to enhance students' understanding of these concepts through clear explanation and examples. Whether preparing for exams or seeking to strengthen their foundation in mathematics, this video serves as a valuable resource for Class 9 students. Basically doing rational and irrational numbers. तो हमने देखा जितने भी आपके नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है, तो नॉन स्क्वायर नंबर्स के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, इरैशनल, ठीक है, दे विल बी बेसिकली इरैशनल. फॉर एग्जांपल जैसे आपका √3, √2, √5, √7, √9 तो नहीं होगा भाई साहब, √10, √11, ये सब आपके नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है. ओके, लेट्स सी दिस पीपल. यहाँ पे आपका देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल. मुझे बताओ यहाँ पे 2 रैशनल है या इरैशनल है? रैशनल है, ठीक है, तो 2 आपका क्या है, रैशनल, ठीक है. और √5 आपका रैशनल है या इरैशनल? इरैशनल, ठीक है. तो जब आप किसी रैशनल नंबर को, ठीक है, रैशनल नंबर है आपका, ठीक है, उसको प्लस माइनस कर रहे हो किसके साथ, एक इरैशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा आपको क्या दे देगा, इट विल ऑलवेज गिव यू इरैशनल. सो हियर 2 माइनस √5 विल बी इरैशनल. ये आपका भाई साहब हो जाएगा इरैशनल. आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके. सो यहाँ पे आपका रैशनल नंबर माइनस इरैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर. तो यहाँ पे प्लस या माइनस, अगर रैशनल नंबर के साथ आप इरैशनल नंबर को प्लस या माइनस कर रहे होंगे तो हमेशा आपको इरैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है. रैशनल नंबर के साथ इरैशनल नंबर का प्लस या माइनस विल ऑलवेज गिव यू एन इरैशनल नंबर, ठीक है. तो यहाँ पे 2 माइनस √5 इज एन इरैशनल नंबर, बीइंग अ डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर. तो यहाँ पे रैशनल और इरैशनल नंबर का ये डिफरेंस है, सो हेंस इट विल बी एन इरैशनल नंबर. 3 प्लस √23 माइनस 23. ध्यान से देखो इसको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 प्लस √23 माइनस √23. ये भाई साहब कैंसिल, कितना आ गया, 3, ठीक है. ये क्या हो गया आपका, रैशनल या इरैशनल? रैशनल. तो ये वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ रैशनल नंबर. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ? ओके ओके ओके. सो 3 प्लस √23 माइनस √23 इज इक्वल टू 3 प्लस √23, तो ये 3 विच इज रैशनल नंबर. 2 बाई √7, 7 बाई √7. तो √7 देखो आपका इरैशनल नंबर है, लेकिन ये वाला √7 और ये वाला √7 कैंसिल हो जाएगा. क्या आ जाएगा भाई साहब आपका 2/7. 2/7 किस फॉर्मेट में है, p/q फॉर्मेट में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल बी अ रैशनल नंबर. ओके, सो वी कैन से दैट 2/7, 7/7, बोथ ऑफ दीज गेट कैंसिल्ड. सो व्हाट यू गेट हियर इज 2/7. वो जानवी आई थी ना, नहीं जानवी नहीं थी ना, ओके, 2/7. So 2/7 will be basically what, which is a rational number. Are we clear to this one people? Okay okay okay. Classify the following as rational or irrational. ये वाला बताइए क्या हो जाएगा. तो इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे √ हमको डिनोमिनेटर को हमेशा रैशनल बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी √2 से, तो कितना आ गया बोलो, √2/2,
तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2, ठीक है। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2, तो ये हो गया 2 और ये हाफ, तो हाफ इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। 1 बाई अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, आपके डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, कोशेंट ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। तो आपका रैशनल एंड इरेशनल 2 पाई, देखो 2 क्या है, रैशनल, पाई क्या है, पाई इज रैशनल, ठीक है। हाउ इज पाई रैशनल, देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करो, देखो 7 है ना, 22/7 है, तो 22 है, यहाँ पे 7 है, 7 3 जा 21, ठीक है। ये हो गया कितना, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कितना आ गया, 7 2 जा 14, ये कितना आ गया, 7 8 जा 56, ठीक है। 7 यार ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे अपन करते हैं पाई, पाई की वैल्यू होती है भाई साहब 22/7, सो लेट्स डिवाइड, यहाँ पे 22 को डिवाइड कर रहे हैं अपन, ठीक है। 7 3 जा 21, पॉइंट आया, ये 1 आ गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, ये फिर हो गया 1, ठीक है। 1 हो गया, यहाँ पे 0, ये हो गया 7 1 जा फिर से 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, फिर वही होगा, देखो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3.142857, ऐसा चलता रहेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3.142857 ऐसा बार लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस। तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो आपके इरेशनल और रैशनल में फ़र्क क्या है, आपका जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर विल बी व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, प्लस आपका नॉन रिपीटिंग होगा, तभी जाकर ये इरेशनल होगा। अभी यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो 2 आपका एक रैशनल नंबर और पाई भी आपका एक रैशनल नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या दे देगा, एक रैशनल नंबर दे देगा, ठीक है। इट विल बेसिकली गिव यू अ रैशनल नंबर। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू अ रैशनल नंबर। 2 पाई इज इरेशनल, नहीं भाई साहब यहाँ पे गलत है, इज रैशनल बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड रैशनल। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, 3 + √3, 2 + √2। कैसे करेंगे इसको, देखो देखो यहाँ पे क्या करना है, इस 3 को बाहर निकालो, 2 + √2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस √3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 + √2 से। तो 3 2 जा 6 प्लस 3 √2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 √3 प्लस √3 इंटू √2, तो ये हो गया √6। तो 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। अब बताओ यहाँ पे ये क्या है, रैशनल, ये क्या है भाई साहब, इरेशनल, है ना, इरेशनल। ये क्या है भाई साहब आपका, इरेशनल, और ये क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, इरेशनल। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली इरेशनल, दिस इज गोइंग टू बी इरेशनल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी इरेशनलम पीपलम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 से, आपने एक बार इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया और √3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 2 + √2 प्लस √3 × 2 + √2। सो व्हाट डू यू गेट हम पीपलम, तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 6। 3 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 √2, ठीक है। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 √3, और √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी √6। चलिए भाई साहब इसको करिए, और मैं आपको बता रहा हूँ ये रैशनल नंबर मिल जाएगा आपको। देखो आपने पढ़ा हुआ है 8th स्टैंडर्ड में, अगर a + b इंटू a - b करेंगे तो क्या आएगा, a² - b², a + b into a - b is giving you what, a² - b²। look at this is what, a + b और a - b इसी फॉर्मेट में तो है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, 3 + √3 है
और दूसरा क्या है 3 माइनस अंडर रूट 3 है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 9 माइनस 3, तो ये हो गया कितना 6। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया आपका ए, तो ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका बी, तो बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 9 माइनस 3 आपका कितना हो गया 6। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, दिस इज गोइंग टू गिव यू 3 स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो गया 9 माइनस 3, दिस इज 6। 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसको करने की, ट्राई एंड डू इट। अरे थोड़ा नहीं, पूरा साइड हो जाते हैं बैब। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, सो दिस विल बी हाउ मच 5 प्लस 2 प्लस यहाँ पे हो गया 2 अंडर रूट 10, so that will be 10 plus 2 under root 10, है ना, 10 plus 2 under root 10। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो एक्सपैंड यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे करेंगे भाई साहब 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपका हो गया यहाँ पे 5 प्लस 2 ये 7 होगा ना, आई एम सो सॉरी, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है, ये अगेन क्या आ रहा है देखो आपका 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2, सो दैट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर हो गया आपका कितना 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2, सो दैट विल बी 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 25 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 2, so that is 23, ये हो गया आपका। ठीक है, 25 minus 2 that is 23। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, सो यूज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2, तो 5 स्क्वायर माइनस अंडर 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 that is 3। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, इसको अपन बाद में करते हैं। ठीक है, पाई अभी आप इसको समझ लीजिए कि पाई आपका एक इरेशनल नंबर है फिलहाल। ठीक है, हाउ इज इट एन इरेशनल नंबर, वी विल सी इट लेटर। ठीक है, फिलहाल कहीं पे नोट करके रख दो कि पाई आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी द इरेशनल नंबर। ओके, कॉन्जुगेट, देखो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेट लिखना है ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर। ठीक है, तो जैसे देखो सर्ड है, सर्ड मतलब क्या होता है अंडर रूट, सर्ड मतलब होता है अंडर रूट, तो आपका अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है भाई साहब, जिसके साथ आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा, मतलब इरेशनल नंबर नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, क्योंकि अगर आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी व्हाट फॉर्मेट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, एंड दैट्स हाउ मच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कर लो इसको अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस
अंडर रूट 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 3 माइनस 2 दैट इज 1, ठीक है। तो कॉन्जुगेट इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 दैट विल बी 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। अंडर रूट 5 प्लस 1 है और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 5 माइनस 1 हो जाएगा इसका, अंडर रूट 5 प्लस 1 का अंडर रूट 5 माइनस 1, सो इसका कितना हो गया, अंडर रूट 5 प्लस 1 अंडर रूट 5 माइनस 1 दैट विल बी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1, सो दैट विल बी 5 माइनस 1 दैट इज 4, ठीक है। 4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 27, इसका कितना होगा बोलो, 4, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 27, ठीक है। तो अभी इसका करेंगे अगर हम, तो 4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 27 इंटू 4 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 27, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर दैट इज 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 27 का स्क्वायर। 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चा बाडी, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया 13, तो ये हो गया आपका 48, ठीक है 48 माइनस अंडर रूट 27 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 27, तो 48 माइनस 27 दैट विल बी 8 से 7 गया 1, 4 से 2 गया 2, तो ये हो गया आपका 21, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3 प्लस, तो ये हो गया 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर दैट विल बी कितना, 16 3 जा 48, 48 माइनस 27 दैट इज 21, ठीक है, समझ में आता, बहुत बढ़िया। चलिए इसका कीजिए भाई साहब, कितना आएगा, इसका कितना आएगा देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस आ जाएगा ना, कंजुगेट है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई, तो इधर कितना आएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, एक्स वाई का स्क्वायर, ये अंडर रूट उड़ गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा वाई माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन भाई, दोनों में से एक्स वाई को कॉमन निकाल सकते हैं, पहले वाले में क्या बचेगा वाई, दूसरे वाले में क्या बचेगा एक्स, वाई माइनस एक्स, ठीक है, क्लियरम पीपलम। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स वाई का स्क्वायर, सो दैट विल बी दिस, सो दिस विल बी एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे बोलो, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे अंडर रूट 5 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 5 और यहाँ पे अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 कितना आ जाएगा 5, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4/5, तो आप यहाँ पे कर लो 4 अंडर रूट 5, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका ये आ गया 1 अंडर रूट 12, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 12 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी आपको अंडर रूट 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12 हो गया 12 और ऊपर हो गया भाई साहब आपका अंडर रूट 12, ठीक है। तो आपका आ रहा है यहाँ पे 1 अंडर रूट 12, सो दिस विल बी 2 अंडर रूट 3, ठीक है। एक्चुअली देखो, सॉरी मैं आपको गलत तरीका सिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखो 1 अंडर रूट 12 है, तो 1 अंडर रूट 12 दैट मीन्स 1 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3, सो दैट विल बी 1/2 अंडर रूट 3, सो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 अंडर रूट 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और ऊपर भी आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 से, सो ये हो गया आपका अंडर रूट 3, 3 3 9, 9 2 18, तो अंडर रूट 3/18 हो गया ये, ठीक है। दिस वुड बी अंडर रूट 3/18, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे। सो अंडर रूट 3/18 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3/6 भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या आया, 2 अंडर रूट 3 आया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, सॉरी 2 अंडर रूट 3 है इंटू अंडर रूट 3 और ये हो गया आपका अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आ गया 3 इंटू 2 और ऊपर कितना है अंडर रूट 3, सो ये हो गया आपका अंडर रूट 3/6, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, 1 अंडर रूट 7, 1 अंडर रूट 7 इसको मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 7 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 7 से, अंडर रूट 7 भाई साहब आपका कितना आ गया 7, सिंपल सा है, ठीक है। रैशनलाइज करना है इसको, तो 1 अंडर रूट 7 मतलब आप 1 अंडर रूट 7 को, जब भी आप डिनोमिनेटर को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर को भी आप उसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 7/7 वुड बी दी आंसर, ठीक है। आपको हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। अभी देखो इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे भाई साहब,
इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 प्लस √6, तो ऊपर को भी आप इससे ही मल्टीप्लाई करोगे। अभी ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दैट विल बी हाउ मच, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो गया, √7 प्लस √6, और यहां पे कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, सो दैट विल बी √7 प्लस √6, और यहां पे कितना हो गया, 7 माइनस 6, तो ये हो गया √7 प्लस √6 अपॉन 1, सो दिस विल बी √7 प्लस √6, ठीक है, √7 प्लस √6। तो आपका कॉन्जुगेट ऑफ √7 माइनस √6 इज √7 प्लस √6, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो आपने भाई साहब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इसका कितना बन जाएगा, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, दैट विल बी 7 माइनस 6, तो ये हो गया 7 प्लस 6। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपका यहाँ पे है √5 प्लस √2, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, √5 माइनस √2, यहाँ पे √5 माइनस √2, इसके साथ अगर आपने किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे √5 माइनस √2, सो ये हो गया √5 माइनस √2, इधर कितना आ गया आपका 5 माइनस 2, सो दैट विल बी √5 माइनस √2 अपॉन 3, ठीक है, √5 माइनस √2 अपॉन 3। तो इधर आ रहा है आपका इंटू 5 √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर बचा कितना, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 माइनस √2, 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 अपॉन 3, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अगेन यहाँ पे कितना हो गया बोलो, √7 माइनस 2, तो उसको अपन मल्टीप्लाई करने हैं किससे, √7 प्लस 2, ऊपर भी आपका √7 प्लस 2, सो दैट विल बी हाउ मच, √7 प्लस 2, और इधर कितना आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे √7 प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर, दैट इज 7 माइनस 4, सो दैट विल बी √7 प्लस 2 अपॉन 3, √7 प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया √7 माइनस 2, सो अपन का √7 माइनस 2, √7 प्लस 2, सो दैट विल बी 7 प्लस 2, 7 माइनस 2, तो ये हो गया आपका √7 प्लस 2, 7 माइनस 4, तो 7 प्लस 2 ये हो गया आपका 3, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। इफ दिस इज इक्वल टू a b माइनस 6, इसको अपन कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्क, तू सो ही जा भाई साहब।